हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे देयर का यूज़। एक्चुअली दोस्तों आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो कि देयर से बनते हैं, और दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस देखे भी होंगे जहां सब्जेक्ट की जगह पर देयर आता है। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं और कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों एक ऐसी हलवा ट्रिक भी बताऊँगा जिसको देखकर आप भी कहेंगे वाह मज़ा आ गया। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको देयर का यूज़ बताने से पहले, इन सेंटेंसेस को बनाने से पहले मैं आपको देयर के बारे में कुछ बेसिक बात बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो देयर होता है इसके बारे में ये बातें हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्टरी देयर इन दीज सेंटेंसेस। ये जो दोस्तों देयर वाले सेंटेंस हैं जो देयर से स्टार्ट होते हैं, इन सेंटेंसेस में जो देयर है वो इंट्रोडक्टरी देयर होता है। अब दोस्तों इसको इंट्रोडक्टरी देयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत कराता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है शुरुआत, यानी कि परिचयात्मक, मतलब परिचय कराता है सेंटेंस का। जैसे दोस्तों इट था, इट भी सेंटेंस के शुरुआत में आकर के सेंटेंस की शुरुआत करता था। तो दोस्तों इसी तरीके से इन अब इट वाले सेंटेंस में तो दोस्तों सब्जेक्ट नहीं होता था, लेकिन दोस्तों इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन फिर भी हम सेंटेंस को सब्जेक्ट से नहीं बल्कि देयर से शुरू करते हैं। इसका रीज़न भी मैं बताऊँगा दोस्तों। दूसरा देखिए दोस्तों, it is if it is used as an adverb of place its meaning is वहाँ। दोस्तों एक और बात, देयर का एक मीनिंग होता है वहाँ। जब ये एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ किया जाता है किसी सेंटेंस में तब इसका मतलब वहाँ होता है, लेकिन दोस्तों जब ये इंट्रोडक्टरी देयर की तरह यूज़ होता है तब इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता इट वाले यूज़ की तरह, ध्यान रखना। अब दोस्तों चलो बात करते हैं। हाँ, एक और बात, आप कैसे पहचानेंगे कि इंट्रोडक्टरी देयर है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है? तो दोस्तों ये बात भी मैं अभी यहीं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो वहाँ पर वो सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी देयर है, यानी उस सेंटेंस में देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह ना आकर के सेंटेंस में कहीं और आ रहा है, पीछे, बीच में, कहीं भी, तो दोस्तों उसका मतलब वहाँ पर वहाँ होगा और वो एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस काम कर रहा होगा, वहाँ वो इंट्रोडक्टरी देयर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं दोस्तों देयर वाले सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं। तो दोस्तों देखिए, आइडेंटिटी ऑफ दिस सेंटेंसेस, यानी कि ये जो सेंटेंस होते हैं देयर वाले, इनकी आइडेंटिटी क्या होती है। दोस्तों मैंने आइडेंटिटी एकदम हिंदी में लिखी है, आराम से आप पढ़ लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और दोस्तों मैंने 3 आइडेंटिटी लिखी हैं, तीनों में से जो आपको आसान लगे उससे ध्यान रखिए आप। ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, तीनों रखना चाहो तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप इनमें से कोई एक भी रख सकते हैं। ये तीनों आइडेंटिटी देयर की हैं, तीनों में से किसी से भी पहचान सकते हो। तो दोस्तों देखिए, पहली क्या है, इन वाक्यों में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है। दोस्तों अभी एग्जाम्पल में दिखाऊंगा और तीनों आइडेंटिटी से परिचित भी कराऊंगा किस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है, यानी किसी सेंटेंस में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये सेंटेंस देयर से बनेगा। दूसरी आइडेंटिटी क्या है दोस्तों? दोस्तों दूसरी पहचान होती है इन सेंटेंसेस की कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट बीच में आता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट मोस्टली सेंटेंसेस में पहले आता है, तो हम उन सेंटेंसेस को दोस्तों सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। बट दोस्तों इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो बीच में होता है, इसलिए हम सब्जेक्ट की जगह पर देयर लगा देते हैं और उस सेंटेंस और सब्जेक्ट जो है वो बीच में ही रहता है। ये कारण होता है देयर शुरू में लगाने का, क्योंकि इनका सब्जेक्ट शुरू में नहीं होता, बीच में आता है। और दोस्तों तीसरी पहचान है, ये वाक्य फ्रेज से शुरू होते हैं। दोस्तों हाँ, अब बात आती है, देखो बहुत ये चक्कर क्या है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाता हूँ। काश आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आपको इतनी बारीकी से समझाता। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों सब्जेक्ट बीच में आता है, लेकिन शुरुआत में क्या आता है पता है? ये आता है फ्रेज़। ये सेंटेंस फ्रेज से शुरू होते हैं और सब्जेक्ट बीच में होता है, इसलिए इन सेंटेंसेस को देयर से बनाते हैं। अगर हम सब्जेक्ट को पहले कर देंगे और फ्रेज को बीच में कर देंगे तो दोस्तों देयर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले है तो सब्जेक्ट से बनाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको तीनों ही पहचानों से सेंटेंस को पहचान के दिखाता हूँ, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे फॉर्मूले से, और उसके बाद दोस्तों ट्रिक बताऊँगा, और मैं आज दोस्तों आपको इस वीडियो में होमवर्क भी दूँगा। चलो दोस्तों अब इनको पहचानते हैं। इन जो आइडेंटिफिकेशंस हैं
इनको देखते हैं, इनसे पहचान भी सकते हैं कि वैसे ही ऐसे ही लिख दिए हैं मैंने। देखिए दोस्तों, ये 5 सेंटेंस हैं। सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन से पहचानते हैं हम। पहली थी किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, कमरे में एक बिल्ली है। दोस्तों एक बिल्ली का होना पाया जा रहा है कमरे में। दूसरा देखिए, छत पर 2 लड़के थे। दोस्तों 2 लड़कों का होना पाया जा रहा है छत पर। छत पर किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के पीछे, किसी चीज़ के नीचे, किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है। वही सेंटेंस दोस्तों देयर से बनते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इसको देखिए दोस्तों, पेड़ के नीचे एक बंदर होगा। पेड़ के नीचे एक बंदर का होना पाया जा रहा है। जुलाई में 31 दिन होते हैं। दोस्तों जुलाई में 31 दिन का होना पाया जा रहा है। 1 घंटे में 70 मिनट नहीं होती हैं। दोस्तों 1 घंटे में 70 मिनट का ना होना पाया जा रहा है। तो दोस्तों नेगेटिव होती हैं तो ना होना पाया जाता है, और अफर्मेटिव होती हैं तो होना पाया जाता है। ये डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि होना ना होना क्या मतलब है। अगर नेगेटिव होगा तो ना होना, और अफर्मेटिव है तो होना। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई पहली आइडेंटिफिकेशन। अब दूसरी क्या थी? दूसरी थी इन वाक्यों में सब्जेक्ट बीच में आता है। चलो दूसरी वाली से पहचान के देखते हैं। कमरे में एक बिल्ली थी। दोस्तों सब्जेक्ट है एक बिल्ली, और देखो कहाँ आ रहा है, बीच में। छत पर 2 लड़के थे। 2 लड़के, 2 लड़के दोस्तों सब्जेक्ट है, और देखो बीच में आ रहा है, शुरुआत में नहीं है। पेड़ के नीचे एक बंदर होगा। एक बंदर, एक बंदर दोस्तों सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट बीच में आ रहा है। जुलाई में 31 दिन होते हैं। 31 दिन दोस्तों सब्जेक्ट है, और देखिए बीच में आ रहा है। 1 घंटे में 70 मिनट नहीं होती हैं। दोस्तों 70 मिनट सब्जेक्ट है, बीच में आ रहा है। तो दोस्तों दूसरी पहचान से भी पहचान लिया आपने। आप कोई सी भी याद रख सकते हैं, तीनों याद रखें तो और अच्छा है। एक रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी रखिए आप। अब दोस्तों तीसरी पहचान से पहचानते हैं। तीसरी थी, ये वाक्य फ्रेज से शुरू होते हैं। दोस्तों फ्रेज की मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप फ्रेज नहीं जानते हो तो उस वीडियो को देख लेना। देखिए दोस्तों, कमरे में, छत पर, पेड़ के नीचे, जुलाई में, 1 घंटे में। दोस्तों यही फ्रेज हैं। एक नाउन एक प्रीपोजिशन, एक नाउन एक प्रीपोजिशन। देखिए कमरा नाउन, में प्रीपोजिशन, छत नाउन, पर प्रीपोजिशन, पेड़ नाउन, के नीचे प्रीपोजिशन, जुलाई नाउन, में प्रीपोजिशन, 1 घंटा नाउन और में प्रीपोजिशन। तो ये दोस्तों नाउन प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेज हो गया। यानी कमरे में, ये पूरा है, कमरे में, छत पर, पेड़ के नीचे, जुलाई में, 1 घंटे में। ये दोस्तों सभी फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस होता है दोस्तों सेंटेंस, शब्दों का ग्रुप जिसका अर्थ पूरा ना हो। अब दोस्तों शब्दों का ग्रुप तो है और इसका अर्थ पूरा नहीं है। कमरे में, अब जब हम इसमें और चीज़ें जोड़ेंगे तब ये अर्थ पूरा होगा। कमरे में बिल्ली है, अब बात पूरी हुई है। तो ये, अब जब बात पूरी हो जाएगी तो वो फ्रेज नहीं बचेगा, फिर वो सेंटेंस बन जाएगा। ये पूरा सेंटेंस बन गया। चलो ये बातें अलग टॉपिक की हैं। अब दोस्तों इनको बनाने की बारे में बात करते हैं, किस तरीके से इनको बनाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बनाएंगे हम फॉर्मूले से। फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हमको देयर लगाना है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो। अगर दोस्तों इंटेरोगेटिव हुआ तो देयर से पहले ये टू बी यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और दोस्तों ये सेंटेंसेस में मेन वर्ब होती है, ये टू बी हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें और कोई एक्शन वर्ब नहीं होती दोस्तों। उसके बाद आएगा टू बी। टू बी दोस्तों, टू बी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप टू बी ही लिख दें। टू बी का मतलब है दोस्तों इज एम आर, वॉज वर या विल बी, शैल बी में से कोई एक चीज़। अकॉर्डिंग टू टेंस लगाएंगे। अभी आप, मैं बनाऊंगा तब आप देखते जाना। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि बीच में आता है, और दोस्तों उसके बाद फ्रेज लगाएंगे जो कि सबसे पहले आता है। तो चलो दोस्तों पहले फॉर्मूले से बनाते हैं, उसके बाद में दोस्तों पूरी वीडियो देखना, ट्रिक जरूर जान के जाना, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो दोस्तों सबसे पहले देयर लगा लेते हैं। देयर लगा लिया दोस्तों हमने, देयर, देयर और ये दोस्तों देयर। ठीक है दोस्तों, हमने देयर लगा लिया सभी सेंटेंसेस में। अब दोस्तों हमें टू बी लगाना है। अब दोस्तों देखिए टू बी क्या है, इसमें क्या है, हाँ यानी इज एम आर में से एक चीज़ आएगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, टू बी जो लगेगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब दोस्तों एक बिल्ली है तो इज एम आर में से क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, देखिए इसमें टू बी क्या है, थे यानी कि वॉज वर। तो दोस्तों इसमें क्या है, 2 लड़के हैं तो दोस्तों एक से ज़्यादा है यानी कि वर आएगा। लड़का एक होता तो वॉज लगाते। तीसरे में टू बी क्या है दोस्तों होगी यानी विल बी। तो दोस्तों विल बी लगा दो। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं है, सबके साथ विल बी लगा सकते हो आप। अब बात आती है दोस्तों, अब क्या है, ये देयर हो गया, टू बी हो गया। अब दोस्तों में सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, एक बिल्ली, अ कैट। उसके बाद इसमें क्या सब्जेक्ट, 2 लड़के, 2 बॉयज़। इसमें क्या सब्जेक्ट दोस्तों, छिपकली, अ लिजार्ड।
ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट भी हो गया। अब दोस्तों हमको फ्रेज लगाना है जो सबसे शुरू में है, ये रहा, कमरे में, इन द रूम। लो दोस्तों फुल स्टॉप लगा दिया, ये सेंटेंस कंप्लीट। इसका फ्रेज क्या है, छत पर, ऑन द रूफ। लो दोस्तों ये भी हो गया। और दोस्तों इसका फ्रेज है छत, दीवार पर, ऑन द वॉल। ये लो दोस्तों, ये तो बन गए आपके किससे, फॉर्मूले से। अब दोस्तों एक मस्त वाली ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक में दोस्तों आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये टू बी, सब्जेक्ट, फ्रेज, ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उस ट्रिक की मदद से सेंटेंस को बनाते चले जाइए, आपको नहीं पहचानना कौन सा फ्रेज है कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं ट्रिक को क्या है। ये देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है दोस्तों, देर लगाइए, सेंटेंस को पीछे से उल्टा बनाइए, यानी उल्टा सेंटेंस। अब देखो दोस्तों अपनाते हैं इस ट्रिक को। सबसे पहले देर लगाओ, उसके बाद सेंटेंस को उल्टा बनाओ। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, लेकिन सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट 200 पेज हैं दोस्तों। ये आ गया आर, उसके बाद में दोस्तों पीछे आइए, उल्टा जाना है हमें, ये हो गया। अब उल्टा आ जाइए, 200 पेज, 200 पेजेस। उसके बाद दोस्तों उल्टा आइए, ये आ गया मैं, इन, और दोस्तों फिर ये बुक आ गया, द बुक। देखा दोस्तों, मज़ा आया। एक और बनाते हैं, ये देखिए, देर लगाओ, देर का तो कोई हिंदी मीनिंग होता ही नहीं है, इसको अपनी तरफ से लगा लेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी देर है। दोस्तों उल्टा बनाते जाओ, दोस्तों एक पेन है, वॉज आ गया। दोस्तों उल्टा बनाते जाओ, ए पेन, पीछे से उल्टे आते जाइए, ऑन। और ये देखिए दोस्तों द टेबल। देखा दोस्तों ट्रिक, आपको ध्यान नहीं रखना है कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा क्या है, आप बस बनाते जाइए देर लगा के। ये देखिए दोस्तों देर लगाया, और ये देखिए दोस्तों इज़, एक बच्चा, अ चाइल्ड, या बेबी भी लिख सकते हैं, किड भी लिख सकते हैं। और दोस्तों फिर आइए पीछे, के पीछे के लिए दोस्तों क्या लगाते हैं, बिहाइंड। और दोस्तों ये क्या है, दीवार, द वॉल। देखा दोस्तों ट्रिक, क्या मज़ेदार ट्रिक है। अब दोस्तों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप फॉर्मूले से या ट्रिक से, दोनों से बना के देखना, बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों उन सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं चेक करके देखूँगा कि आपने ट्रिक से या देर का यूज़ पूरा सीख लिया है कि नहीं। ठीक है, चलो दोस्तों होमवर्क, दोस्तों ये है आपका होमवर्क, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बना के आराम से दोबारा से आके वीडियो पर और कमेंट बॉक्स में इनको टाइप कर देना, जैसे भी आप बनाओ। ओके दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।